अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोमूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा मोक्षमूलं गुरोकृपा। भवतापप्रणाशिने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिन्ये मातस्तुभ्यं नमो नमः। मातस्तुभ्यं नमो नमः। श्री श्री आनंदमयी माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम ओम ओम। जिस ज्ञान के प्राप्ति के लिए इस सत्संग की कक्षा प्रारंभ हुई है, उस ज्ञान का संबंध ब्रह्म के ज्ञान से है। ब्रह्म का ज्ञान, और वो ज्ञान जिससे हमारा मोक्ष होता है, जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है। ऐसा जो ज्ञान है
आज के सत्संग में बताया जाएगा कि ये जो ज्ञान है वो दो प्रकार का होता है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान और अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। फिर आगे इसके और भी भेद होंगे, तो ये प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुनना। कई बार हमको ये भ्रम हो जाता है कि हमको ज्ञान हो गया। जब हम चीज़ को बहुत अच्छी ढंग से समझ लेते हैं तो हमको लगता है जैसे हमने सब कुछ जान लिया। हमको भी हुआ था जब गुरु जी ने हमको पूरा समझा दिया कि बेटा आत्मा ये है, ब्रह्म का ये लक्षण है, आत्मा का ये है, और ब्रह्म और आत्मा की एकता हो जाती है, और हमने उसको किसी ग्रंथ के माध्यम से पढ़ा तो हमको लगा कि अब काम हमारा हो गया। बाद में समझ में आया करे वो तो खाली एक समझ थी, अनुभव नहीं हुआ। समझ में और अनुभव में बहुत अंतर है। समझ भी आवश्यक है, बुद्धि में जो संशय होते हैं अनेक प्रकार के, उनकी निवृत्ति के लिए श्रवण भी आवश्यक है। कि श्रवण के उपरांत, मनन के उपरांत जो निश्चय होता है, उस निश्चय से भी मन में बहुत समाधान होता है, बुद्धि स्थिर होती है, लेकिन वो चीज़ टिकती नहीं। जब तक अनुभव ज्ञान नहीं होता तब तक सदैव के लिए समाधान नहीं होता। तो अपने को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि समझ में और अनुभव में अंतर है, और अपना प्रयास अनुभव के लिए होना चाहिए। समझ के बाद पहले समझ लें और फिर उसको अनुभव में लाने का प्रयास करें। अनुभव हो जाने पर जीवन में कृतकृत्यता आती है, धन्यता आती है, तो ये अनुभव से होता है। तो आज का प्रसंग है ब्रह्म का परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। चलो पढ़ो। प्रश्न 37। प्रश्न, पूर्वोक्त ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार का होता है? उत्तर, परोक्ष और अपरोक्ष भेद से ये दो प्रकार का होता है। परोक्ष और अपरोक्ष। परोक्ष कहते हैं जिसका प्रत्यक्ष ना हो, अप्रत्यक्ष परोक्ष, और अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष। तो इस प्रकार अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो प्रकार का ये ज्ञान होता है। जैसे हमने सुना गंगा जी गंगोत्री से निकलती है, तो तुमको ज्ञान हो गया कि गंगा जी गंगोत्री से निकलती है, लेकिन तुमने गंगोत्री देखा ही नहीं है। तुम्हारा ये जो ज्ञान है गंगोत्री के उद्गम का, ये तुम्हारा परोक्ष ज्ञान है। और जब तुम वहाँ जाओगे गंगोत्री तो तुम उसको देखोगे तो तुम्हारा ज्ञान अपरोक्ष हो जाएगा। तो इसी प्रकार गुरु ने कहा तुम ब्रह्म हो और जगत भी सब ब्रह्म है, तो तुमने सुना तो तुमको एक परोक्ष ज्ञान हो गया। जब तुम्हारे अनुभव में आएगा तो वो अपरोक्ष होगा। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, सच्चिदानंद ब्रह्म है, वैकुंठ में है या क्षीर सागर में है, इस प्रकार परमात्मा सत्ता को स्वीकार करना परोक्ष ज्ञान है। माने गुरु के वचनों से, शास्त्रों के वचनों से ये ज्ञान होना कि ब्रह्म है। पहले तो हमको पता ही नहीं है कि नहीं है, लेकिन गुरु कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि ब्रह्म है, तो हमारा उसमें विश्वास हो गया कि हाँ ब्रह्म है। ये जो ब्रह्म के अस्तित्व का ज्ञान है इसको बोलते हैं परोक्ष ज्ञान। या तू ब्रह्म है और अपन ने मान लिया हाँ मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन फिर भी ये परोक्ष अनुभव नहीं है, इसको बोलेंगे परोक्ष ज्ञान। अस्तित्व का ज्ञान हो जाना, उसकी सत्ता में विश्वास हो जाना, इसका नाम है परोक्ष। इस परोक्ष ज्ञान का फल क्या है? उत्तर, असत्वापादक आवरण जो परमात्मा नहीं है, इस प्रकार परमात्मा के अस्तित्व का निषेध करना रूप नास्तिक भावना, इसकी निवृत्ति होती है। असत्वापादक आवरण, दो प्रकार के आवरण हैं। माया ब्रह्म के ऊपर दो प्रकार के आवरण डालती है हमारी बुद्धि में। एक असत्वापादक, जिसके कारण यही लगता कि ब्रह्म नहीं है या हम ब्रह्म नहीं है, ये असत्वापादक। और ब्रह्म और अभानापादक आवरण, और दूसरा मतलब ब्रह्म है तो लेकिन प्रतीत नहीं होता, ये अभानापादक आवरण है। तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक आवरण की निवृत्ति होती है।
ब्रह्म नहीं है, ये जो भावना है वो मिट जाती है। हाँ, ब्रह्म है, भले ही वो प्रतीत ना हो, लेकिन ब्रह्म है, ये उसकी निवृत्ति हो जाती है। ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है। ये परोक्ष ज्ञान किससे होता है? उत्तर, सद्गुरु और वेदांत शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से परोक्ष ज्ञान होता है। सत्य वेद गुरु वाक्य श्रद्धा अस विश्वास। गुरु और शास्त्रों के वचनों में श्रद्धा होना, इसका नाम है विश्वास। तो गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास करने से ये हमको परोक्ष ब्रह्म ज्ञान होता है कि ब्रह्म है। लेकिन वो टिकता नहीं, जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक वो टिकेगा नहीं, उसके लिए अनुभव जरूरी है। परोक्ष ज्ञान की पूर्णता कब होती है? वेदांत शास्त्र के अनुसार सर्वत्र व्यापक अस्थि भांति प्रिय रूप ब्रह्म है। बाहर भीतर भगवान भरपूर हैं, कण कण में हैं। भगवान के बिना किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। इस प्रकार का निश्चय होने पर परोक्ष ज्ञान की पूर्णता हो जाती है। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता। अब तुमको पहले बताया था कि अस्थि भांति प्रिय रूप से ब्रह्म सर्वव्यापक है। अस्थि भांति प्रिय रूप से ब्रह्म सर्वव्यापक है। तो जब हमको विश्वास हुआ था कि हाँ अस्थि, और अब हम देखने प्रारंभ करते हैं कि पुस्तक है, ये दीवार है, माइक है, भाषा है, तो इस प्रकार है पर जब हमारी बुद्धि जमती है तो हमको विश्वास हुआ था कि हाँ परमात्मा है। इसकी तो परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की पूर्णता होगी। अनुभव में नहीं आया, लेकिन परोक्ष ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा पूरा हो गया। मतलब परमात्मा में पक्का विश्वास हो जाना कि वो है, बस। पूर्ण परोक्ष ज्ञान से क्या होता है? उत्तर, उससे ज्ञात अज्ञात सभी पापों का क्षय होता है और उसकी फिर पाप कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि उसे ये ज्ञान है कि मुझे पाप करते कोई नहीं देखता, किंतु परमात्मा तो देखता है। परमात्मा से छिप कर के कोई पाप कर्म कैसे कर सकता है? पाप कर्म का फल भगवान मुझे अवश्य देंगे, मैं बच नहीं सकता हूँ। इससे वह शुभ कर्म ही करेगा और किसी से द्वेष, छल, कपट, वैर, विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वह ये जानेगा कि सब में भगवान विराजमान है। अतः उपासना, भेद भक्ति या प्रेमा भक्ति में अथवा तत्व ज्ञान के श्रवण में उसकी प्रवृत्ति होगी। पाप का क्षय होता है और वो पाप कर्म से बचता है। उसको परमात्मा की सत्ता का सब जगह उसकी बुद्धि में ये बात इतनी गहराई से जम जाती है कि परमात्मा सब जगह है, रूप से सब जगह है, चित्त रूप से सब जगह है। तो ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल, पाप कर्म में प्रवृत्ति न होना और ब्रह्म में आस्था बने रहना, ये ब्रह्म ज्ञान का फल है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान। हाँ, अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? ये परोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो गया, अस्थि का ज्ञान, अस्थि में विश्वास के वो है। अब अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान। उत्तर, जो अस्थि भांति प्रिय सर्वत्र भरपूर पर ब्रह्म है, वही मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ, इस शरीर का जानने वाला हूँ, सो हम, यही अपरोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान, पहले हमने नाम रूप में व्याप्त ब्रह्म को अस्थि भांति प्रिय रूप से जाना, परोक्ष। अस्थि भांति प्रिय रूप से जो ब्रह्म सर्वव्यापक है वही मैं हूँ, वही हमारे भीतर साक्षी चैतन्य के रूप में विद्यमान है। तो ऐसा मैं से जुड़ जाना उस ब्रह्म तत्व का, ये अपरोक्ष है। अस्थि ब्रह्म परोक्ष है, अहम ब्रह्म अपरोक्ष, उसकी परिभाषा दी जाती है। अस्थि ब्रह्म परोक्ष है, अस्थि ब्रह्म है ये परोक्ष है, और अहम ब्रह्म मैं ही वो हूँ ये अपरोक्ष है। परोक्ष अपरोक्ष का भेद है ये। अपरोक्ष ज्ञान का साधन क्या है? उत्तर, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मुखारविंद से तत्वमसि आदि महावाक्यों के श्रवण से अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान होता है। महावाक्यों के श्रवण से गुरु ने उपदेश दिया तू ब्रह्म है, और यदि हमारा चित्त शुद्ध है, हमारे अंदर पात्रता है, तो गुरु की इस महावाक्य के श्रवण से हमारी वृत्ति तत्काल ब्रह्माकार बन जाएगी। ब्रह्माकार बन जाएगी मतलब हाँ मैं ही वो हूँ, ऐसा भाव एक मन के भीतर प्रकट हो जाएगा। भीतर से वृत्ति बन जाएगी वैसी, जैसे हमने कहा ये पुस्तक है तो तुम्हारी वृत्ति पुस्तकाकार बन गई,
इसी प्रकार जब गुरु ने कहा तू ब्रह्म है, तो हमारी बुद्धि ब्रह्माकार बन गई। तो ब्रह्म है एक, तो मतलब क्या, अस्थिवादी प्रिय कि फिर मैं ही मैं हूँ, अस्थि रूप से मैं सर्वव्यापक हूँ। हमारा मैं इस महावाक्य के श्रवण के पहले, उपदेश श्रवण के पहले हमारा मैं इस शरीर में सीमित था कि मैं शरीर हूँ। तो वो शरीर बुद्धि हटी और ब्रह्म बुद्धि का प्रादुर्भाव हुआ। तो ब्रह्म बुद्धि का आविर्भाव हो जाना ये अप्रोक्ष ज्ञान श्रवण का फल है, अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान कि मैं ही वो हूँ। तो मैं का सर्वत्र दिखाई देने लगना ये अप्रोक्ष ज्ञान। अब ब्रह्म मतलब अस्थि मात्र नहीं रहा, वो मैं हो गया, मैं ही मैं फैल गया। मैं यहाँ से हट करके और अस्थि से एक होकर के पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। ये चलो समझते जाना, अपनी वृत्ति को फैलाना कि हाँ ऐसा ही है, मैं ही हूँ। अस्थि तो अपना दिखती है ना, अस्थि का अनुभव तुमको होता है ना, हर चीज़ है का अनुभव तुमको होता है ना, हर जगह है। अब गुरु जी ये कह रहे हैं कि वो जो है ना, वे तुम्हारी ही है, तुम ही हो, वो अस्थि के रूप में तुम ही हो। तो जब हमारी वृत्ति उस अस्थि के साथ एक हो जाएगी कि मैं ही वो हूँ, तो समझो अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान की ये भूमिका आ गई। चलो अप्रोक्ष ज्ञान कितने प्रकार का है? अदृढ़ अप्रोक्ष और दृढ़ अप्रोक्ष, ऐसे दो प्रकार का है। अदृढ़ माने कच्चा और पक्का, एक दृढ़ नहीं है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ मन में एक संशय है या विपरीत भावना है। तो वो हमने सुना और समझा और विश्वास भी हो गया, लेकिन फिर भी कभी मन में संशय हो जाता है कि ऐसा है कि नहीं है, तो ये अदृढ़ कहलाता है। और दृढ़ वो जिसमें कोई संशय नहीं है, वो दृढ़ हो गया। अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? असंभावना और विपरीत भावना के सहित ब्रह्मात्मा की एकता का मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान अदृढ़ कहलाता है। असंभावना और विपरीत भावना के सहित, असंभावना प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, इसका नाम है असंभावना। प्रमाणगत संशय क्या है? जैसे उस दिन बताया था कि शास्त्रों में जीव ब्रह्म का भेद का प्रतिपादन है या वो अभेद का है, उसमें कोई संशय हो जाए कि एक शास्त्र ये बोलता है, एक शास्त्र ये बोलता है, कुछ संत ऐसा बोलते हैं, कुछ संत ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा वचनों में जो संशय होता है, वचनों को लेकर जब विरोधाभासी वचन हमको सुनने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं, तो हमारे मन में एक संशय जाग जाता है कि ये बात सत्य है या ये बात सत्य है। इसको बोलते हैं प्रमाणगत संशय। और प्रमेयगत संशय जब अपने मन बुद्धि में जो प्रकट होता है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो परछिन्न हूँ और मैं तो ये हूँ, जगत भी जो ब्रह्म कैसे, जगत तो जगत ही है, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये तो ब्रह्म से अलग ही है, ये ब्रह्म कैसे हो सकती है। तो ये वचनों को लेकर जो होता है वो प्रमाणगत संशय। और प्रमेयगत संशय जो अपने बुद्धि में आता है, वो प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय। और दूसरा क्या बताया? विपरीत भावना। असंभावना दो प्रकार की हो गई, एक प्रमाणगत, एक प्रमेयगत। और विपरीत भावना ये कि हमारे अंदर इतनी गहराई से ये बात जमी हुई है कि मैं शरीर हूँ, जगत सत्य है, कि वो सुनने के बाद भी हटती नहीं, इसको बोलते हैं विपरीत भावना। तो ये दोष हैं बुद्धि के। तो अदृढ़ जो ब्रह्म ज्ञान होता है, वो इसको ये अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान इसको कहते हैं कि सुनने के बाद भी बुद्धि ने मान भी लिया, लेकिन फिर भी संशय है और विपरीत भावना है, तो समझे वो दृढ़ ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ। तो संशय होती है। असंभावना क्या है? उत्तर, प्रमाणगत संशय और प्रमेयगत संशय, इस तरह दो प्रकार के संशयों को असंभावना कहते हैं। प्रमाणगत संशय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता में तत्वमसि आदि महावाक्य प्रमाण हैं। उनमें जो संशय है कि ये वेदांत वाक्य जीव ब्रह्म की एकता के बोधक हैं अथवा भेद के, इसे प्रमाणगत संशय कहते हैं। वचनों के आधार पर होने वाला संशय। तो ये वचन देखो शास्त्रों के भी हो सकते हैं, संतों के भी हो सकते हैं। कुछ संत जो है,
जो दशनामी संप्रदाय है अपना वेदांत का, तो वो तो जीव ब्रह्म के भेद अभेद की बात करेगा। और वैष्णव जो संप्रदाय है, मान लो कि बैरागी संत आ गए, वो कहेंगे नहीं तो ब्रह्म कैसे हो सकता है, दासोहम बोल। और सन्यासी बोलेंगे सोहम बोल, द का हटा दे। तो ये सोहम और दासोहम का चक्कर, इसमें सही कौन सा है, ये संशय हो जाता है। तो वचनों से होने वाला जो संशय है, चाहे वह संतों के वचन हो या शास्त्रों के वचन हो, उसके बोलते हैं प्रमाणगत संशय। हाँ, सत्य भी तो बोल सकते हैं ना ये बात, क्या तू तो दास है, तू सोहम तू कैसे हो सकता है, दास जोड़ दे। एक बड़ी बोलेगा आगे फिर से स जोड़ दे तो सदा सोहम, सदा सोहम, तो ये फिर वो बोलेगा दास जोड़ दे, दास दास सोहम। प्रमाणगत संशय क्या है, हो गया। हाँ, प्रमेयगत संशय क्या है? तत्वमसि आदि प्रमाणों के द्वारा जानने योग्य जीव ब्रह्म की एकता प्रमेय है। इसमें जो संशय है कि जीव ब्रह्म का भेद सत्य है अथवा अभेद, ऐसे संशय का नाम प्रमेयगत संशय है। जीव ब्रह्म का भेद सत्य है या अभेद सत्य है, जगत ब्रह्म है या नहीं है, ये बुद्धि में होने वाला जो संशय है, प्रमेय को लेकर संशय। प्रमेय क्या है? प्रमेय ये है कि जीव ब्रह्म की एकता, इसको हम जानना चाहते हैं। जीव और ब्रह्म एक है, इसको हम जानना चाहते हैं, ये प्रमेय हुआ। उसी पर हम ये जानना चाहते हैं कि जगत ब्रह्म है, ये प्रमेय हो गया। तो इस प्रमेय को लेकर जो संशय होता है वह प्रमेयगत संशय है। दोनों संशय बुद्धि में ही होते हैं, एक वचनों के आधार पर होता है और एक उस विषय के आधार पर होता है। विपरीत भावना क्या है? उल्टा निश्चय, जैसे संसार मिथ्या है इसे सत्य समझना, जीव ब्रह्म का अभेद है किंतु भेद समझ बैठना इत्यादि, ये सब विपरीत भावना। ये विपरीत भावना है कि जगत जो है सत्य है और मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, मैं तो जीव ही हूँ। देखो अब यहाँ पर एक वैष्णव संप्रदाय में भी जब उसके दार्शनिक विचार की बात आती है तो वहाँ भी शरीर से मैं को वहाँ भी हटाते हैं कि तू शरीर नहीं है। और अपने ज्ञान मार्ग में यहाँ भी अपन मैं को यहाँ से हटाते हैं कि तू शरीर नहीं है। तो फर्क ये है कि वहाँ मैं का संबंध जीव से जोड़ते हैं कि तू जीव है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, तू भगवान का अंश है, तू भगवान नहीं हो सकता, है ना। और वेदांत में ये है कि नहीं, तू अलग कर दिया, उसके बाद नहीं, तू ब्रह्म तू ही है, उसका अंश नहीं है, तू वही है। इतना फर्क पड़ गया उस। लेकिन दोनों में मैं को तो हटाना है, चाहे भक्ति करो या ज्ञान, दोनों में अपने मैं को तो शरीर से अलग करना ही पड़ेगा, उसके बिना निस्तार नहीं है। विपरीत भावना ये होती है कि नहीं मैं तो जीव ही हूँ, भरी हुई है कई जन्मों से, अनादिकाल से। तो इस विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन है। जब बारंबार ध्यान करेंगे कि नहीं मैं वही हूँ, तो ये धीरे धीरे करके जब समाधि में प्रवेश होगा तो वो विपरीत भावना समाप्त हो जाएगी। उसकी कथा आती है ना, वो एक बार भेड़िए की, एक शिकारी था, अपने परिवार का पोषण करता था, वो शिकार करता था। तो एक दिन वो गया एक शिकार करने के लिए, उसके गांव में रहता था वो। तो वहाँ एक तालाब था दूरी पर, वहाँ उससे लगा हुआ जंगल था। तो जंगल से सारे जानवर वो पानी पीने को आते थे। तो वो एक दिन शिकार करने गया तो वृक्ष पर बैठ गया बंदूक लेकर के। अब एक शेरनी आई पानी पीने और उसने बंदूक चला दी। अब वो शेरनी मर गई। अब वो थी गर्भवती, तो उसका जो बच्चा था वो वहीं का वहीं गिर पड़ा। तो वो तो अपनी शेरनी को उठा कर चला गया, अब वो बच्चा वहीं रह गया। इतने में एक दूसरा जो भेड़ चराने वाला आदमी था वो आया, उसे देखा कि शेरनी का बच्चा और ऐसा तो मर जाएगा, इसको दूध कुछ नहीं। तो वो दया के कारण वो भेड़ों के साथ में से अपने घर ले गया। अब वो बच्चा भेड़ों के साथ पलने लगा, पलते पलते बड़ा हो गया। तब भेड़ें जाती तो वो भी साथ में जाता, लौटती तो वो भी साथ में लौटता। और धीरे धीरे वो ये भूल गया कि मैं शेरनी का बच्चा हूँ या मैं शेर हूँ, और वो ही हो गया। एक दिन वो जा रहा था चराने के लिए भेड़ों को, शेरनी का बच्चा भी था। तो एक शेर ने देखा कि मेरा बेटा और ये भेड़ों के झुंड में, तो उसने जो दहाड़ लगाई तो वो सब भागे। तो वो भी भागा, मैं करके भागा, उसने उसको पकड़ लिया और बोले तू कैसा पागल है, तू तो शेर है, तू तो भेड़ थोड़ी। बोले नहीं मैं भेड़ हूँ, मेरे को छोड़ो। अब शेर, अब वो देखो संग दोष,
भीड़ों के साथ रहते रहते उसको वो अपने आप को भीड़ ही समझने लगा। तो शेर ने कहा नहीं तू वो माने ही ना किसी प्रकार। देखो असंभावना विपरीत भावना उसकी ऐसी हो गई। बोले यार शेर तो मानेगा नहीं, अब कहने से तो मानेगा नहीं। तो तालाब के पास लेकर देख तेरा मुख देख मेरा मुख देख और फिर तू तालाब में अपना मुख देख। उसने ऐसे इसके कहा हाँ बात तो सही है, मुख तो मिलता है। अब थोड़ा उसका संशय विपरीत बात थोड़ी दूर हुई। बोले ये तो ठीक है मुख तो मिल गया, लेकिन तुम तो दहाड़ते और मैं तो मैं करता हूँ, ऐसे कैसे? तो देख मैं दहाड़ता हूँ, तू भी दहाड़, कोशिश तो कर। तो वो दहाड़ा, तो उसने बोला तो वो भी दहाड़ उठा, उसकी बोली वैसी हो गई। बोले हाँ मैं शेर हूँ, देखो। तो विपरीत भावना बहुत गहरी जमी है। तो गुरुजी बार बार कहते हैं, लेकिन अपना कुसंग है ना, जन्म से हम यही सुनते आए हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं परछिन्न हूँ इत्यादि। तो वो हमारे अंदर बुद्धि में ये बात बहुत गहराई से जम गई। तो बार बार गुरुजी समझाते हैं ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर उसको दिखाते हैं, लक्षण भी मिलाते हैं। देख तू सज्जानंद है, अस्थि भांति प्रिय, तू लक्षण मिला ले अपने। तो तब भी कहते हाँ लक्षण तो मिल गए, फिर भी मन में वो संशय बना रहता है। लक्षण मिलने के बाद भी अपने धैर्य से आवाज़ आती ही नहीं है कि मैं वो ही हूँ। तो फिर वो उसके लिए फिर निधि ध्यासन करो, मतलब धारणा सीखो, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। धारणा सीखोगे तो धीरे धीरे फिर तुमको पक्का अनुभव हो जाए कि हाँ मैं वो ही हूँ। भेड़ों का संग करोगे तो भेड़ बन जाएंगे, और ज्ञानी पुरुषों का संग करोगे तो ब्रह्म बन जाओगे। तुम्हारी जो भावना है वो निकल जाएगी शरीर की, जीव की। ये बात तो ये बहुत फेमस दृष्टांत है, सब महात्मा लोग बोलते हैं इसको। और बहुत सारे दृष्टांत बीच में जो कहानियाँ आती हैं, हमको उसमें रुचि नहीं है इसलिए हम बोलते नहीं हैं। समझ में तो कहानियों से ही आता है। हाँ, लेकिन समझ में दृष्टांतों से बात पक्की जम जाती है। अदृढ़ ज्ञान का हेतु क्या है? उत्तर, मन में कुछ मल, पाप व विक्षेप, चंचलता के होते हुए अनेकानेक श्रुतियों के भिन्न भिन्न अर्थों का ज्ञान, भेदवादी तथा पामर पुरुषों के संग के संस्कार, ब्रह्म के अद्वैत पने की असंभावना का ज्ञान इत्यादि प्रतिबंध होते हुए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के सत्संग से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अपरोक्ष ज्ञान होता है, परंतु उपरोक्त प्रतिबंध के कारण अदृढ़ ही रहता है। हाँ देखो, एक बहुत समझने की बात है कि अपने शास्त्रों में दो प्रकार के अधिकारी बताए हैं। ज्ञान के अधिकारी दो प्रकार के, एक तो होते हैं कृतोपास्ती और एक होते हैं अकृतोपास्ती। कृतोपास्ती अधिकारी वो होता है जिसकी उपासना पूर्ण हो गई, जिसने भगवान की भक्ति की और भगवान की भक्ति उपासना के प्रभाव से उसको भगवान का दर्शन हो गया, सगुण साकार ब्रह्म का उसको दर्शन हो गया। तो ये होते कृतोपास्ती, मतलब उसका चित्त इतना शुद्ध है कि उसको भगवान के दर्शन हो गए, ये कृतोपास्ती होता है। इसको वेदांत का सबसे उत्तम अधिकारी माना है। जिसने सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया वो वेदांत का सबसे उत्तम अधिकारी है। वो गुरु के मुख से जब महावाक्य श्रवण करेगा उसको तत्काल साक्षात्कार हो जाएगा, अपने ब्रह्मत्व का बोध हो जाएगा अप्रोक्ष, क्योंकि वो उत्तम अधिकारी है। तो और एक होते हैं अकृतोपास्ती, जिसकी उपासना पूर्ण नहीं हुई, लेकिन कुछ पुण्य प्रताप से, कुछ भगवान की कृपा से उसको गुरु मिल गए और गुरु से वेदांत का श्रवण कर लिया। अब चूंकि वो अकृतोपास्ती है, उसके मन में कुछ ना कुछ एक मल और विक्षेप है, पूर्वजन्म के कुछ पाप भी हैं, संसार की बहुत सारी कामनाएं रहने से उसका मन चंचल भी रहता है। तो ऐसा जो होता है ना, वो अकृतोपास्ती अधिकारी कहलाता है। तो ये जब सुन भी लेता है ना, तो उसको अपने पाप कर्मों से, अपने कामना वासना कर उसका चित्त जो है पूरा समाहित नहीं होता, या उसके चित्त में ब्रह्म ज्ञान को धारण करने की योग्यता नहीं होती। तो सुनने के बाद उसको विश्वास भी हो जाता है, सब करता है, लेकिन कृतार्थ नहीं हो पाता वो। तो ये ऐसा साधक भी होता है। तो ये जो अकृतोपास्ती है, उसका ज्ञान सुनने के बाद भी दृढ़ नहीं होता, अदृढ़ रहता है। बीच बीच में उसकी संशय उठते रहते हैं कि ऐसा है या नहीं है, क्या नहीं है, ये बीच बीच में उसको ऐसा। तो कृतोपास्ती और अकृतोपास्ती, तो जो अकृतोपास्ती है उसका ज्ञान अदृढ़ रहता है। यदि अदृढ़ ज्ञान रहा और शरीर छूट गया
तो उस साधक की क्या गति होती है? हाँ, मान लो ज्ञान सुन तो लिया, दृढ़ नहीं हुआ, तो उसका फिर वो मर जाएगा, जब शरीर छूट जाएगा तो उसकी क्या गति होगी फिर, ये बता रहे हैं। उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है, वहाँ पर बहुत वर्षों तक सुख भोग करके पुनः मृत्यु लोक में श्रीमान कुल में जन्म होता है। किंतु यदि उसके अंदर कोई कामना नहीं हुई तो ज्ञानवान कुल में जन्म होता है। यदि गृहस्थी ज्ञानी है तो पुत्र रूप से, और यदि सन्यासी ज्ञानी है तो शिष्य रूप से जन्म लेता है, जिससे वह पूर्व ज्ञान के संस्कारों से उसी अभ्यास में लग जाता है। मतलब दुर्गति नहीं होती उसकी, भले अनुभव हो ना हो, उसकी दुर्गति नहीं होती, वो सदगति ही होती है। दृढ़ परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर, असंभावना और विपरीत भावना से रहित ब्रह्म व आत्मा की एकता का पक्का निश्चय, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, ब्रह्म ही मैं हूँ, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान है। जब कोई संशय नहीं रहा, विपरीत भावना भी नहीं हुई, तो वो दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान कहलाता है। मैं ही वो हूँ, और ये जगत सब ब्रह्म है। अपरोक्ष ज्ञान में दृढ़ता कैसे आती है? उत्तर, सद्गुरु मुख से तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्यों के अर्थ के सहित श्रवण करके मनन और निधिध्यासन करने से दृढ़ता आ जाती है। इसका साधन क्या है? गुरु मुख से महावाक्यों का श्रवण करो, श्रवण करके मनन करो, मनन करके निधिध्यासन करो, तो निधिध्यासन करते करते वो अनुभव में तुम्हारा पलट जाएगा, उसका अनुभव होने लगेगा कि हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है। समझ गए? बस आज यहीं तक करेंगे बस। अब से तुम लोग विचार करना। हाँ, वो कीर्तन पेज 30 पानी पी लो। हैं? हाँ, पानी पी लो। आजकल वायरल बहुत हो रहा है, सब लोग सावधान है ना भाई। पेज 30। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। शिवोहम 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 शिवोहम। नहीं बुद्धि मन भी नहीं, चित्त हूँ मैं। सदा एक रस हूँ मैं, साक्षी शिवोहम। न मैं ज्ञान इंद्रिय नहीं, कर्म इंद्रिय। नहीं प्राण संज्ञा हूँ, दृष्टा शिवोहम। मैं तन भी नहीं हूँ, न तन भी है मेरा। नहीं सप्त धातु हूँ, अविचल शिवोहम। न मैं पंच वायु नहीं, पंचकोश। नहीं भूत पांच सनातन शिवोहम। है मुझ में नहीं लोभ मोह आदि कुछ भी। सदा द्वेष रागों से न्यारा शिवोहम। नहीं लेश भी पुण्य पापों का मुझ में। मैं करता या भोक्ता या जन्म शिवोहम। नहीं सुख दुखों का आवेश मुझ में।
वर्ण आश्रम का बंधन शिवोहम। न माता पिता बंधु कोई है मेरा, सभी भूत प्राणी का कारण शिवोहम। सभी छोर व्यापक में रहता निरंतर, सभी में सभी से निराला शिवोहम। सदा शुद्ध हूँ मैं, सदा मुक्त हूँ मैं, निराकार में निर्विकारी शिवोहम। नित्योहम परोहम शिवा केवलोहम। सतगुरु की वाणी सदा ही शिवोहम। ये सतगुरु का अनुभव अटल है शिवोहम। सभी ब्रह्म ऋषियों का अनुभव शिवोहम। शिवोहम शिवोहम शिवा केवलोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सद्गुरुदेव भगवान की। ये तुम कीर्तन करते हो ना, ये निधि ध्यासन है। अपने स्वरूप का हम जो चिंतन करेंगे तो उसका ये साधन है। ऐसा करते 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 अपने अंदर वो वृत्ति जाग जाती है। माँ कहती हैं भगवान को प्रणाम करो, गुरुओं को प्रणाम करो, तो प्रणाम करते करते पता नहीं तुम्हारा कब सच्चा प्रणाम हो जाए। तो इसी प्रकार जब हम इस प्रकार के जब वाक्य को दोहराते हैं मन में आए, तो पता नहीं कब वो चीज़ एकदम घटना घटित हो जाए और हमको अनुभव होने लगे कि हाँ वही है। तो इस प्रकार का ही अपने को संकीर्तन कीर्तन और जो ब्रह्म कीर्तन करते ही रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए। भजन कौन सा भजन? नहीं, सुन लो। ये तो ये कहाँ पर है भाई? बावन, पेज 52। हमको भी खांसी हो गई है। सावधान रहना, बाजार में मास्क बगैर मास्क के नहीं जाने का, बस बाजार में हमेशा मास्क लगाओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भजन नंबर 2। जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार, तुमको वंदन बारंबार। जय बोलो। जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार,
तुमको वंदन बारंबार। जय जय जब से शरण तुम्हारी आया, जब छूटा भव बंधन अरुमाया, कीनो भव सागर से पार, तुमको वंदन बारंबार। कीनो जय जय सतगुरु ब्रह्म आपा। बोलो तुमको जब से गुरुवर की निदाया, तब से मैंने आनंद पाया, जाना प्रभु से सारे असार, तुमको वंदन बारंबार। जाना बार। जय जय सतगुरु ब्रह्म द्वैत भाव सब दूर हटाया, द्वैत आप सब आप बताया, तू ही है सबका आधार, तुमको वंदन बारंबार। बारंबार जय जय सतगुरु ब्रह्म गुरु अखंड विज्ञान अनूप, गुरु केवल है आनंद स्वरूप, देखा अपने आप अपार, तुमको वंदन बारंबार। बारंबार जय जय सतगुरु ब्रह्म तुमको वंदन बार। जय जय सतगुरु ब्रह्म अपार, तुमको वंदन बारंबार। सद्गुरुदेव भगवान की, हमारे बाबा की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे सदा, होवे सभी निरोग, सबका ही कल्याण हो, किसी को नहीं दुख भोग। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री श्री आनंदमयी माता की, सद्गुरुदेव भगवान की।